आज मैं बताऊंगा। सत्संग कहते हैं, सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। यानी इन दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो हो जाता है सत्य का संग। यानी सत्य का संग करना, उसे ही सत्संग करते हैं। प्रेम रखो, जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे तब तक आप उसका संग कैसे करेंगे? कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो प्रेम भक्तों, हृदय में ये जिज्ञासा उठती है कि आखिर सत्य है क्या और सत्य कहां रहता है और सत्य को कैसे जाना जा सकता है। प्रेम भक्तों, अब मैं आप लोगों को सत्य के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूं ताकि आगे का जो तुम्हारा लक्ष्य है वो सरल हो जाए। प्रेम भक्तों, सत्य की परिभाषा है, क्या परिभाषा है? सत्य उसे कहते हैं जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी जो सत्य उसे कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है, उसे सत्य कहते हैं। अगर जिसमें परिवर्तन होता है, जो बदलता है, तो वो कहां सत्य है? सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो, कबीर साहब संसार में आए थे। कल मैंने कबीर का भजन सुनाया था। तो कबीर ने ये कहा, मेरे जाने के बाद इस संसार में 12 पंथ हो जाएंगे और उनमें सत्य का ज्ञान होगा, लेकिन कुछ समय बाद काल निरंजन सत्य के ज्ञान को बदल करके असत्य का ज्ञान जो है प्रविष्ट कर देगा और सारे हमारे 12 पंथ के लोग जो हैं असत्य का अनुकरण करते रहेंगे। देखो, कबीर साहब ने कई भजनों में ये लिखा है। क्या लिखा है? कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मनुआ कब भजियो सतना, भजन ये कहता है कि मनुआ कब भजियो सतना। यानी कबीर साहब ये कहते हैं कि हे मन, तुम जो सच्चा नाम है उसे कब भजोगे? तो लोगों ने क्या समझा? लोगों ने ये समझा कि जो सत्य नाम शब्द है, सत्य नाम यही जो है, उसी के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि सत्य नाम भजो। तो कबीर के 12 पंथों में लोग जो है सतनाम 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 भज रहे हैं। भज रहे कि नहीं भज रहे? और देखो, राजा स्वामी मत है, उसमें 6 नाम देते हैं, उनमें 6 नाम देते हैं। उनने लोगों ने सोची कि हुई सकत कि ये नाम है, इनसे काम न हो पाए तो सत्यनाम को ले ले, तो उन्होंने भी सत्यनाम को ले लिया। प्रेम भक्तों,
जय गुरुदेव में 6 नाम है, उन्होंने भी सत्यनाम को ले लिया बीच में। ओम निरंजन रजतकांत सोम सतनाम, राधा स्वामी जय गुरुदेव। गंधन सदगुरु के 3 नाम है, उन्होंने भी एक नाम सत्यनाम ले लिया कि सत्यनाम। अकाल मूर्ति सत्य स्वरूपी राम। ऐसे बहुत से पंथों में लोगों ने सोचा कि ऐसो दुआएं कभी साहब कहिए तो सत्यनाम से ही कल्याण होने वालों हो, ताकि बात सन ले ले। तो प्रेम भक्तों सत्यनाम कहते हैं। देखिए अम्मों से कहते हैं सत्यनाम सत्यनाम, अम्मो बंद हुई हो, ओट बंद हुई है। अब सत्यनाम है नहीं है, क्यों? वो बंद हो गया। इन्हीं सत्यों से कहते हैं, ये मैं परिभाषा बता चुका हूं, जो निरंतर है, जिसमें कोई अंतर नहीं आता है और कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। प्रेम भक्तों और कहते हैं जो जैसा पहले था, कब? जब सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, ग्रह उपग्रह नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, ये कोई भी सृष्टि नहीं थी, तब भी सत्य था। क्या था? सत्य। और आज ये सब कुछ है तो भी सत्य है। अभी कुछ समय बाद ये समय आ चुका है 2024 से 2032 तक, इसमें विनाश होगा, महामारियां आएंगी, विश्व युद्ध होगा। इसमें 8 अरब इस समय जनसंख्या है, 64 करोड़ रह जाएगी। तब भी वो नाम रहेगा, तब भी वो सत्य रहेगा। तो वो सत्य क्या है? वो सत्य क्या है? देखिए एक उदाहरण मैं देता हूं सत्य का। संसार में जो भी आप देख रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गो गोचर जालक मन जाई और तानो माया जानो भाई। यानी जो भी हम आंखों से, कानों से, इंद्रियों से, गो माने इंद्रियों से देख रहे हैं, वो सब क्या है? माया है। और सत्य कैसा है? इंद्रियों के परे है, इंद्रियों से परे है। प्रेम भक्तों कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है क्या है? ईश्वर का अंश। किसका अंश है? ईश्वर का। जो ईश्वर जो है सच्चिदानंद घन है, जो ईश्वर सच्चिदानंद घन है, यानी सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद घन है, उसी का अंश जो है जीव है। ये जीव जो है ये भी सत्य है और अविनाशी है, परंतु आनंद का अभाव है, आनंद की कमी है। ये जीव जो है आनंद को ही ढूंढ रहा है। इसके लिए कहते हैं कि चैतन्य अमल सहज सुख राशि। अगर ये अमल करे, क्या अमल करे? सदगुरु के द्वारा उस सच्चे नाम को जान करके उसका अमल करे, अभ्यास करे, तो आनंद को प्राप्त हो जाता है। प्रेम भक्तों जीव जो है कैसा है? सत्य है और अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता, और सत्य का मतलब जो हमेशा रहता है। अब बताइए, तुम्हारे शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो मरता है कि कभी नहीं मरता? कभी नहीं मरता है। अविनाशी शरीर बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, लेकिन जीव नहीं मरता है। तो वो सत्य तुम्हारे पास है कि नहीं? तुम्हें अभ्यास करने को, सत्य को जानने के लिए कहां जाना पड़ेगा? मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, यूरेशलेम, मक्का, मदीना, कहां जाना पड़ेगा? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो सत्य तुम्हारे पास है। आज तुम्हें कहां जाने की आवश्यकता है? किस चीज को ढूंढने की आवश्यकता है? सदगुरु को ढूंढने की आवश्यकता है। अगर तुम्हें सच्चा सदगुरु मिल जाएगा तो ये समझो कि तुम्हें सत्य मिल जाएगा और परमात्मा मिल जाएगा। और सदगुरु नहीं मिलेगा तो तुम्हें न सत्य मिलेगा और न परमात्मा।